पीएम मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 दिनों के अमेरिका के दौरे पर हैं पीएम मोदी। विल्मिंगटन से अब न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विल्मिंगटन जहां पर क्वाड समिट में हिस्सा लिया और अब इसके बाद क्वाड समिट में हिस्सा लेने के बाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को, इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। डेलावेयर में क्वाड समिट में शामिल हुए पीएम मोदी वैश्विक चुनौतियों पर जो बाइडेन, एंथनी एल्बनीज और फूमियो किशिदा के साथ उन्होंने चर्चा की है। पीएम मोदी ने क्वाड समिट 2025 का प्रस्ताव रखा। बड़ी खबर, क्वाड समिट में मोदी की तरफ से क्या कहा गया? प्रधानमंत्री ने कहा हम किसी के खिलाफ नहीं। पीएम ने यह भी कहा तनावों और संघर्षों से घिरा है पूरा विश्व, साथ मिलकर चलना जरूरी है। क्वाड का साथ मिलकर चलना बहुत जरूरी है। ये बातें मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से रखी गई। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्वाड की समिट में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। साउथ और ईस्ट चाइना सी की स्थिति पर चिंता जाहिर की गई। इसके अलावा क्वाड से बिना नाम लिए चीन को सख्त संदेश दिया गया है। समुद्री सुरक्षा के लिए चारों देशों के बीच चर्चा हुई है। क्वाड में आतंकी घटनाओं पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा मुंबई और पठानकोट हमले की फिर से निंदा की गई है। क्वाड में रूस यूक्रेन जंग पर गंभीर चिंता को जाहिर किया गया। यूक्रेन में जल्द शांति की उम्मीद भी जाहिर की गई है। क्वाड की तरफ से नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की निंदा हुई है। ऐसे मिसाइल टेस्ट शांति और स्थिरता के लिए खतरा है, यह क्वाड की तरफ से एक सुर में कहा गया। और क्वाड समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। क्वाड में शामिल सभी देश पहले से ज्यादा एकजुट हैं। दुनिया बदल जाएगी लेकिन क्वाड यही रहेगा। That's why within the first days of my presidency, I reached out to each of you, each of your nations, to propose we elevate the Quad, make it even more consequential. 4 years later, our 4 countries are more strategically aligned than ever before. And today, we're announcing a series of initiatives to deliver real positive impact for the Indo-Pacific that includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters, launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. So I want to thank you all again for being here. You've come a long way to get here, and I appreciate it. और क्वाड समिट में कैंसर की रोकथाम को लेकर भी चर्चा हुई है। बड़ी खबर, कैंसर की रोकथाम के लिए 4 करोड़ वैक्सीन डोज देगा भारत। कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। मुझे खुशी है क्वाड ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने का फैसला किया।
मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है और एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शुरू किए जा रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैंपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी, लाइव सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी बात है जो कि फैसला लिया गया और भारत कैसे कैंसर की रोकथाम में वैक्सीन के जरिए मदद करेगा, इस बात को भी सामने रखा गया प्रधानमंत्री की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, अगर आप देखें प्रधानमंत्री का कुछ घंटों का जो इस सम्मेलन में भागीदारी थी, वो वाकई में बहुत कुछ संदेश लेकर थी। एक तो जब उन्होंने कहा कि ये दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है, तो शांति का संदेश लेकर गए क्वाड के सामने, क्योंकि क्वाड के जो बाकी 3 मेंबर है वो खुलकर यूक्रेन का साथ देते हैं, तो वहां पर उन्होंने कहा कि शांति की जरूरत है, युद्ध रोकना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कैंसर के रोकथाम के लिए और सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन की जो बात की है, तो बताया कि भारत एक बार फिर कोरोना की वैक्सीन के बाद एक बार फिर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए भी कैसे पूरी दुनिया को मदद देने के लिए तैयार है। और इन दोनों के अलावा जो तीसरी अहम बात है, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, ये जो शर्त है, ये एकदम चीन के खिलाफ वाली शर्त है, जहां पर चीन की जो महत्वाकांक्षा है या जो चीन की आक्रामकता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उस पर लगाम लेने की बात होती है और प्रधानमंत्री ने वही बात कही है। शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। डेलावेयर में बाइडेन के घर पर हुई है मीटिंग। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता में विदेश मंत्री भी थे मौजूद। तो डेलावेयर में जब प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन मिले हैं, तब क्या बात हुई है और पूरी जानकारी आपके सामने। जो बाइडेन के घर पर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय मुलाकात। बाइडेन ने गले लगाकर बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 1 घंटे से ज्यादा देर तक ये मुलाकात चली है। विदेश मंत्री और विदेश सचिव भी इस दौरान मौजूद थे। भारतीय राजदूत भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, एनएसए भी अमेरिका के शामिल हुए। मीटिंग में जो बाइडेन ने भारत की तारीफ की है। भारत के साथ संबंध इतिहास में सबसे मजबूत है, इस बात को रेखांकित किया गया। मोदी के साथ सहयोग की नई संभावनाएं बनी हैं। तो मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता, क्या बड़ी बातें इससे निकलकर सामने आ रही, किन किन मुद्दों पर बात हुई है, यह भी आप जान लीजिए। तो भारत अमेरिका के संबंधों पर बात हुई है और खुद जो बाइडेन ने कहा कि इतिहास में सबसे बेहतर इस वक्त दौर में भारत और अमेरिका के संबंध है, इस बात को रेखांकित किया गया है। वैश्विक रणनीति साझेदारी पर और भी कैसे बल दिया जाएगा, इस बात पर भी जोर दिया गया। आपसी हितों पर चर्चा हुई है दोनों देशों की। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन पर भी बात हुई है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर चर्चा की गई है। फ्यूचर डिफेंस पार्टनरशिप पर भी बात हुई है। क्लीन एनर्जी पर वार्ता की गई है। ग्लोबल हेल्थ और डेवलपमेंट पर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है। भावी पीढ़ियों को सशक्त कैसे बनाना है, इस पर भी चर्चा हुई है। वहीं पीएम मोदी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर हैं। पीएम मोदी का आज अमेरिका में दूसरा दिन है। पीएम मोदी सबसे पहले फिलाडेल्फिया पहुंचे। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अमेरिका के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल एथन रोसेनवेड ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासी समुदाय के लोगों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी जब होटल पहुंचे, वहां भी उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी के लिए गुजराती नृत्य का आयोजन किया गया। पीएम मोदी यहां भारतीय समुदाय के लोगों से मिले भी।